अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। मुझे इरफान कहते हैं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फैसला सामने आ चुका है। एक तो ये है कि ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। नंबर दो ये है कि इस फैसले में जो कि ये कोशिश की गई थी कि तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में फंसाया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसमें अपनी तरफ से ये लोग कामयाब रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, जहाँ पर अब ये खुद फंसने जा रहे हैं। उल्टा अब ये खुद फंसेंगे। जैसे वज़ीर आला के हवाले से इन्होंने ख़त लिखकर बड़ी जल्दी जल्दी सारे काम किए थे और उसके नतीजे में उल्टा ये खुद फंस गए थे। इस वक्त भी एक और काम इनके साथ गेम हो चुकी है। वो गेम क्या है आपको समझाता हूँ मैं, लेकिन आपको एक और चीज़ बड़ी थोड़ी सी हटकर, इस पर मेरे दोस्त बात नहीं कर रहे काफ़ी सारे, कि इस फैसले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस फैसले की जो टाइमिंग है वो आलमी तनाज़र में देखा जाए तो इंतहाई अहम हो रही है। वो क्यों हो रही है, एक चीज़ ये है। दूसरे नंबर पर आपको ये बताना है कि इस वक्त 3 अहम वाक़यात हुए हैं और ये तीनों अहम वाक़यात जो हैं ये आपके साथ शेयर करने हैं। इनकी आपस में कनेक्टिविटी जो है वो क्या है, वो सारी आपके साथ तफसील के साथ शेयर करनी है। नंबर 1, सबसे पहले आते हैं फैसले पर। फैसला ये सुनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग केस है वो साबित होती है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर जो लाई कर रही है, जो कि इसके अंदर ख़ुद से ज़ाहिर हो रही है, वो ये है कि ममनुआ फंडिंग ज़ाहिर हो रही है, साबित हो रही है, लेकिन फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित नहीं हो रही। ये फैसले, ये मतलब सारी चीज़ें इनके इमाम होने के बावजूद, इरादा होने के बावजूद ये साबित नहीं कर सके कि ये चीज़ जो है, ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये इसके अंदर इसको साबित नहीं कर सके। नंबर 1, यहाँ पर PTI की जुज़वी विक्ट्री बनती है, लेकिन इनका प्लान क्या था? इनका प्लान ये था सर, इनका प्लान ये था कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, साथ ही एक और शिक जो है उसकी तशरीह कर दूँ जो इसमें शामिल है फैसले में, वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। अब इनका प्लान क्या था? इनका प्लान ये था कि ये जो हलफ की पासदारी नहीं की, इसको बेस बनाकर जो इमरान ख़ान हैं उनको नाअहल करार दिया जाए, और इसको केस को वो जोड़ने वाले थे जो नवाज शरीफ नाअहली केस है उसके साथ ये जोड़ने वाले थे, क्योंकि उसको भी इसी तरह से नाअहल किया गया था। लिहाजा इमरान ख़ान जो हैं इन्होंने भी इसकी अपने हलफ की पासदारी नहीं की, लिहाजा इनको भी जो है वो नाअहल किया जाए। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें जहाँ पर जो है वो आ रही हैं, वो ये है कि इमरान ख़ान का जो हलफ है, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो हलफ नहीं है, वो एक डेक्लेरेशन है। देयर इज़ ए हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एफिडेविट एंड ए डेक्लेरेशन। थोड़ी सी मैं जो चीज़ वजाहत है वो मैं आपके साथ कर देता हूँ। जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं, अंडर द एफिडेविट यू अंडरटेक टू वेरीफाई योरसेल्फ दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इज़ करेक्ट, whereas when you only sign the statement, certificate or declaration that to the best of your understanding or say knowledge the information given by the professional, वर्ड पे गौर कीजिएगा, given by the professionals is correct, कि जो एफिडेविट है, आप ये कहते हैं कि ये जो एफिडेविट है ये मेरे मुताबिक मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं ज़ाती तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये सही है, और उसमें कसम खाई जाती है, हलफ लिया जाता है। ये हो गया एफिडेविट। अब ये जो इमरान ख़ान का हवाले से जो ये जिसको एफिडेविट कह रहे हैं, बेसिकली वो डेक्लेरेशन निकल आया, क्योंकि उसके अंदर कसम नहीं खाएगी। जो पेपर है वो दैट इज़ डेक्लेरेशन, और डेक्लेरेशन में जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कि बाय द प्रोफेशनल, के जो प्रोफेशनल ने उनको तैयार करके दिया, यानी जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट थी उसको जो तैयार करके दिया, उसके मुताबिक मैं इस पर साइन करते हुए कहता हूं कि इसमें कोई किसी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये दुरुस्त है, लेकिन इसमें स्वर्न इन यानी कसम नहीं खाएगी, हलफ नहीं लिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये फंसते हैं। अब इसका दूसरा पहलू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है सर, ज़रा गौर से सुनिएगा, और वो ये है कि चले ये तो आ गया फैसला PTI के हवाले से, गो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। मार्च 2018 में PTI के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी, जिसने ये सारी चीज़ तहकीक की और सारा कुछ करके उसके बाद ये आज फैसला हुआ कि ये, अब इसके साथ ही अप्रैल 2018 में एक और स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है।
जस्ट कुछ दिनों का फ़र्क है। और उसमें ये कहा गया था, और उसमें जो फैसला होना था, उस स्क्रूटनी कमेटी ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो करनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन उसके हवाले से कहीं पर कोई फ़ैसला, कोई चीज़, कोई दूर दूर तक अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अब जो है PTI जो है इस फैसले को लेकर अदालत जा रही है और वहाँ पर वो इसको गलत साबित करेगी, जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त जो PTI की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। इमरान खान की नाअहली का 2-3 वजूहात की वजह से नहीं सोच सकते। नंबर 1 ये है, इमरान खान इज़ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फेमस लीडर इन पाकिस्तान, और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके ऊपर पाबंदी लगाना, उसको नाअहल करना, ये ख़तरों से आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। उसको नाअहल आप किसी सूरत नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त ये सारी कानूनी जंग जीतने के बाद जो प्रेशर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, जिसको बेस बनाकर इसको नाअहल भी किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर एक और कानूनी नुक्ता समझने के मुताल्लिक है, समझने के लायक है, वो ये है कि इसमें जो ये फैसला दिया गया है ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और अदालत का हुक्म ये था सर कि ये आप फैसला तमाम पार्टीज़ का आप इकट्ठा सुनाने के पाबंद हैं। तो एक ये नुक्ता भी हो गया। फिर ये है कि ये जो अभी मैंने बताया कि डिक्लेरेशन और एफिडेविट का डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ये तो फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं वहाँ पर तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वहाँ पर तो कोई हिसाब ही नहीं है उनके पास। तो कोई यहाँ पर तो तकरीबन 40,000 अकाउंट, 40,000 एंट्रीज थी, जिसमें से 13 जो अकाउंट्स हैं या 13 जो हैं वो उनको नॉन डिक्लेयर्ड करार दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर रिकॉर्ड ही कोई नहीं, वहाँ पर आप कैसे करेंगे, वहाँ पर फंड रेजिंग का कैसे हिसाब देंगे। इस हवाले से फ़रख हबीब की जो पिटीशन है उसमें बड़े अहम एविडेंस जो है वो उन्होंने साथ अटैच कर रखे हैं, और उम्मीद है कि जो PTI है वो इस कानूनी जंग को जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन को फारिग कर देगी। ऑलरेडी PTI ने कहा हुआ है कि वो थर्सडे वाले दिन इनके खिलाफ ये सारा एक्शन लेने वाले हैं। थर्सडे वाले दिन ये इनके खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। याद रहे कि इस सिलसिले में जो 2 असम्बलियाँ हैं, यानी पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली, उन दोनों ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है करारदाद वो मंजूर कर ली है। अब इन दोनों जो असम्बलियां हैं, ये जो दोनों सूबे हैं, यहाँ पर 80% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ लिविंग, और आप 80% जो पॉपुलेशन है उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। नंबर 1। अब यहाँ पर आते हैं एक और बड़ी अहम चीज़ है। इलेक्शन कमीशन तो फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ख़बर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये फ़ैसला जो है ये पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ये यहाँ पर इसी मौके पर क्यों दिया है। ये अचानक से ऐलान कर दिएगा कल 10 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ख़बर सुनाता हूँ, बड़े होश के साथ सुनिएगा, बड़े गौर के साथ सुनिएगा। अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन अटैक होता है, और मुबैना तौर पर ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करते हुए किया जाता है। अफ़गानिस्तान में इस ड्रोन अटैक में काबल के अंदर होता है, और इस ड्रोन अटैक में अलकायदा के इंतहाई अहम रहनुमा और जिनके सर की कीमत $25 मिलियन जो है वो रखी गई है, $25 लाख सॉरी, वो रखी गई है, उनको ड्रोन हमले में उनकी असैसिनेशन कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है इसके साथ ही साथ आप देखिए कि इसके ऊपर ज़बील मुजाहिद जो है उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी हमारी जो इंटरनेशनल सरहद की खिलाफ वर्जी की गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किसी भी तरह से हम इसकी इजाज़त नहीं देते, आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर करें, और इसके साथ बाद आप हमें एक्टिविटी का बोलें, हमें कारकर्दगी हमें कहें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और साथ ही साथ 2 वाक़यात होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि ये वाला जो काम है, ये जो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करते हुए ड्रोन अटैक किया गया है, उसको मास्क किया जाए, उसको छुपाया जाए। और वो 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करते हो। तो नंबर 1, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो है वो एक मुबैना तौर पर खदशा ये इज़हार किया जाए ISPR की तरफ से, चूँकि इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया, लिहाजा इसको हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन खदशा यही इज़हार किया जा रहा है कि क्रैश हो गया, और उसमें जो पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई अहम ओहदेदारान जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे और
ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دوسرا اہم ترین واقعہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ فیصلہ سناتا ہے، ان دونوں واقعات کے اوپر بڑے میڈیاز اور یہ وہ سارا کچھ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو ڈرون اٹیک والا معاملہ ہے میڈیا اس طرف سے ہٹ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری خبر تھی، مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عرفان کو اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔